दो बड़े इंकशाफात के बाद मिडल ईस्ट में जंग की आग ठंडी होती नहीं दिख रही है। लेकिन जो मंजर नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि मैदान में खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन खेल ईरान ही खेल रहा है, बाकी सब फील्डिंग कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि सीज फायर अभी भी जारी है, भले ही वो मान रहे हों कि सीज फायर वेंटिलेटर पर है और कभी भी सांस तोड़ सकता है, लेकिन सीज फायर जारी है। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं, वो इसकी तस्दीक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल अलग राग अलाप रहे हैं। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और वो अपने मकसद को पूरा किए बिना रुकने वाले नहीं हैं। दो बड़े और ताकतवर साथियों के बीच नजरिए का ये टकराव दुनिया को हैरान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अमन का ढोंग कर रहा है और इजराइल जंग की जिद पर अब भी अड़ा हुआ है, और ईरान किसी जंगजू की तरह जख्मी होकर भी मुस्कुरा रहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और दावा किया है। सीबीएस न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी जिंदा तो हैं, लेकिन वो किसी बंकर या बेहद सीक्रेट जगह पर छुपे हुए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि मुश्तबा खामेनी कहीं वहीं से सरकार की कमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़ वैसी मजबूत नहीं है जैसे उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामेनी की हुआ करती थी। इस दावे को सुनकर ऐसा लगता है कि नेतन्याहू सिर्फ जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहे हैं। जब इजराइल और उसके साथी ईरान में रिजीम चेंज करने में नाकाम रहे, तो अब वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर ईरान की आवाम और वहां की सरकार के बीच बेयकीनी पैदा करने के फिराक में है। नेतन्याहू की इस बयानबाजी को गहराई से देखें तो समझ में आता है कि ये उनकी एक नई साजिश का हिस्सा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान की लीडरशिप डर के साए में है और कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। हकीकत यह है कि ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, अडिग है, और अब जब सीधी लड़ाई और सैंक्शन से बात नहीं बन रही तो नेतन्याहू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा ले रहे हैं। वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुश्तबा खामेनी अपनी ही ज़मीन पर महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, ताकि ईरान के अलाइज में शक पैदा हो और वहाँ के सिस्टम के अंदर खलफशार मच जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे ड्रामे में ईरान बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी की तरह बर्ताव कर रहा है। अगर ईरान की लीडरशिप इतनी कमजोर होती तो अब तक इजराइल और अमेरिका वहां अपनी पसंद की सरकार बिठा चुके होते। अब ईरान न तो ट्रंप के वेंटिलेटर वाले सीज फायर के भरोसे है और न ही नेतन्याहू की धमकियों से डरने वाला है। आने वाले दिनों में ये माइंड गेम और भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो बाजी ईरान के हाथ में ही दिख रही है।